हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज मैं इस बुक में आप लोगों को जीएस के पार्ट के बारे में बताने वाली हूँ और उसमें भी मैं आपको ज्योग्राफी और ईवीएस के बारे में बताने वाली हूँ कि हम ज्योग्राफी और ईवीएस की तैयारी कैसे करें। और मैं इसमें केवल वो 2 बुक बताने वाली हूँ जिससे आपकी ज्योग्राफी और ईवीएस की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी और ईवीएस से लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी ईवीएस की तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये 30 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी और ईवीएस दोनों मिला करके है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इसमें आपकी तैयारी करनी है, वो केवल मैं 2 बुक ही बताने वाली हूँ जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप वो 2 बुक आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं और जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं और उस तरीके से पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी और कोई बुक एक्स्ट्रा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपनी तैयारी की थी, केवल इन्हीं 2 बुक से मैंने ज्योग्राफी और ईवीएस की तैयारी की थी और मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे और मेरा सिलेक्शन टीआरई 1 में ही पीआरटी के रूप में हुआ है। तो और मैं फर्स्ट टाइम में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग के लिए भी मैं ये 2 बुक बताने वाली हूँ जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी। तो चलिए बिना देरी किए ही मैं स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और तथा फैमिली के साथ, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स, पीआरटी में आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, जिसमें 30 मार्क्स आपका लैंग्वेज होता है और जिसे क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद 120 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जिसमें 5 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। अब मैंने पहले भी वीडियो में आपको सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रखा है, इसलिए इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को भूगोल और ईवीएस के बारे में बता रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले है कि आप ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी की हमको तैयारी कैसे करनी है और वो कौन सी 2 बुक है। तो सबसे पहला बुक है कि आपको, और जो मैं दूसरा बुक बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसके बिना किसी की भी तैयारी नहीं होती है। जो भी आज सिलेक्शन लिए हुए हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है टीचर में या बीपीएससी में, तो वो लोग वो बुक को ज़रूर फॉलो करते हैं, उसके बिना आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। क्योंकि हमें पढ़ना तो है, हम पढ़ते हैं, पूरी बुक को पढ़ लेते हैं, लेकिन पैटर्न क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होता है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपको उस बुक में मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। और मैं आपको वो बुक दिखाऊंगी भी और किस तरीके से पढ़ना है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के लिए कि एनसीईआरटी पे कि एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए। तो एनसीईआरटी में मेरे पास ये 2 बुक है। ये है आपको एनसीईआरटी की बुक है, 9th क्लास और 10th क्लास की बुक है, 9th और 10th क्लास की बुक है। तो इस बुक को आपको ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपकी तैयारी इस बुक से बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस बुक को आपको पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी को, क्योंकि आप इस बुक को स्किप नहीं कर सकते। मतलब चाहे वो आप पीजीटी हो, पीआरटी हो या टीजीटी हो, तो आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो केवल आपको एनसीईआरटी को फॉलो करती है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करती है। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ लिया, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते हैं और इस बुक को आपको पढ़ना है और इस बुक को आपको एक बार पढ़ के समझ में नहीं आने वाला है, तो आपको इस बुक को 4 से 5 बार पढ़ना है। और आपको इसमें मैप वगैरह जो दिया हुआ है तो मैप से भी पढ़ना है। और क्वेश्चंस ये नहीं कि आपको सीधे सीधे दे दे क्वेश्चंस, कई बार ऐसा होता है कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। पेपर अगर थोड़ा हार्ड बनाना होता है तो क्वेश्चन को कई बार थोड़ा घुमा दिया जाता है। तो आपको इसको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ आप वीडियोज का भी हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब से बहुत सारे चैनल है, पर्टिकुलर आपको वीडियो देखना है जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, जो क्लास वाइज भी मिल जाती है और आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। तो आपको वहाँ से लेना है। और जो कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड जो करवाते हैं केवल, वो आपको 1 से 2 वीडियो में आपकी पूरी चैप्टर यानी पूरी क्लास के लिए बुक को
वो कवर कर देते हैं। तो वहाँ से आपको देख लेना है और मैप के थ्रू पढ़ना है। बिना मैप के थ्रू आप ज्योग्राफी में अगर पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो आप बिल्कुल मैप से पढ़िए, जिससे आपको एकदम अच्छे से लर्न होगा, तैयारी भी हो जाएगी। और आप अगर क्वेश्चंस देखते हो तो आपको तुरंत याद रहेगा कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है और यहाँ से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको वो तुरंत अच्छे से याद हो जाएगा। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अगर थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो आप, मैंने बताया कि वीडियोस का हेल्प लेके अब बिल्कुल पढ़िए। और एनसीईआरटी को आपको 4 से 5 बार पढ़ना है, अंडरलाइन बनाइए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप अंडरलाइन करते जाइए और पढ़ते जाइए और उसको 3 से 4 बार रिविजन करिए, क्योंकि रिविजन में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हमारी तैयारी अच्छे से हो जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बुक की दूसरा बुक कौन सा है जो हमारी तैयारी में बहुत अच्छे कवर करने वाले हैं। तो ये बुक है, ये बीपीएससी का, इसमें उल्टा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देती हूँ। ये है बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक। तो जब मैंने तैयारी किया था उस समय की ये बुक है। तो मेरे पास अभी 2023 की बुक है। इसमें केवल आपको बीपीएससी वाला दिया हुआ है, जो बीपीएससी मेन एग्जाम होता है ऑफिसर्स के लिए, वो दिया हुआ है। अब जो आपको बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक मिल रही है उसमें टीआरई 1, 2, 3 और जो री एग्जाम हुए थे टीआरई 3 के, वो सारे क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं। तो अब उसको आपको देखना है, उससे आपको पढ़ना है। और पढ़ना किस तरीके से है, जैसे आपने ज्योग्राफी का निकाला है, देखिए जैसे आपने ज्योग्राफी के लिए निकाला है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी देखना है और यहाँ उसका डिटेल भी दिया हुआ है, पूरा अच्छे से आपको यहाँ पे डिटेल कवर करवा रहा है, तो वहाँ से भी देखना है। और जो क्वेश्चन आप, जैसे कि कोई सा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे माउंटेन के ऊपर है, किसी भी चीज़ के ऊपर है, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, जो जानते हैं तो आप यहाँ से डिटेल कवर कर रहे हैं तो उससे भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो नहीं जानते हैं तो उस क्वेश्चंस को आप वीडियोज़ के माध्यम से और उसमें मैप के माध्यम से पढ़ लें यूट्यूब से निकाल के, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से पढ़ा था, मैंने ज्योग्राफी के लिए कोई और बुक नहीं लिया था, केवल एनसीईआरटी को फॉलो किया था। एससीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर मैंने एससीईआरटी को फॉलो नहीं किया था उस समय, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम था टीआरई 1 में। मगर अभी आप लोग के पास टाइम है, 3 से 4 महीने का अभी लगभग आपके पास टाइम है कि जब आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कवर करें और बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। और मैंने पढ़ने का तरीका बताया आपको, वहाँ से क्वेश्चंस लेने हैं और उसका डिटेल भी इसमें है। और जो क्वेश्चन के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उसका आप बिल्कुल यूट्यूब से हेल्प लेके वहाँ से वीडियोज़ लीजिए और वहाँ से आप उस चैप्टर को कवर करिए और क्वेश्चन देखिए कि किस तरीके से है, क्या पैटर्न है, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप भूगोल की यानी ज्योग्राफी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी और एक आप जब साइंस की तैयारी करोगे तो ज्योग्राफी और साइंस, इन दोनों की तैयारी से आपकी इसमें अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी ईवीएस की। और बीपीएससी पूर्वालोकन में भी आपको ईवीएस का भी पार्ट चैप्टर दे रखा है, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। क्योंकि देखिए पढ़ने का तरीका होता है, हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। कि जितना भी जिस लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो वो सभी स्मार्ट वर्क करते हैं और फिर उनका सिलेक्शन होता है। केवल पढ़ना हमारा काम नहीं है और एग्जाम में बैठना हमारा काम नहीं है, आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी जितनी भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करिए। तो ये 2 बुक जो बताए हैं वो ज्योग्राफी और ईवीएस के लिए इनफ है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया और जब आप पूर्वालोकन को पढ़ते हैं, जैसे अभी मैं ज्योग्राफी की बात करें, तब केवल एक बार उसको, ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिए और हाँ ठीक है या डिटेल देख के हम छोड़ देते हैं कि एक बार ही देख लिए, नहीं, आपको उसको भी 2 से 3 बार कवर करने हैं। देखिए कि कहाँ से मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, क्या उसमें हमको नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को आप कवर करें। और नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी और आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। क्योंकि नोट्स होते हैं, हमारा टाइम सेविंग करता है और हमारा जब हम रिपीट करते हैं उसको तो हमें याद रहता है कि हमने कहाँ कहाँ से पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है, तो वो सब आपको उसमें याद रहता है। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है कि आपका सिलेक्शन होगा और 2025 में आप भी टीचर बन सकते हो।
और आपका सिलेक्शन 100% पक्का रहेगा अगर आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।